एक्सेल एक्सप्रेस न्यूज में हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। सुरक्षा को लेकर आज सदन में चर्चा हुई है। हमारे साथ अरविंद गुप्ता यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, सुरक्षा को लेकर भी सदन में चर्चा हुई, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर कितनी बड़ी चिंता का विषय है? 11 मार्च को जो हादसा हुआ उस वहाँ पे उसका गवाह मैं भी हूँ, क्योंकि रात के 9:30 बजे का टाइम था। फारूक साहब और हमारे 3 कैबिनेट मिनिस्टर और काफ़ी सारी जुडिशरी थी जो उस शादी में गई हुई थी। वहाँ पे मैं इनसे मिलने के बाद अंदर गया तो पीछे से 10 मिनट के बाद जो हादसा हुआ, जो इस हादसे में इन्वॉल्व था वो भी उस शादी का हिस्सा था और इन्वाइटेड था। वहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स था, वहाँ पे पोडियम भी है जो वो भी बाद में लगाया गया, और वहाँ पे कोई भी पुलिस का जो हाई ऑफिसर था वहाँ पे, जहाँ पे अपना चीफ पूर्व में चीफ मिनिस्टर, 3 कैबिनेट मिनिस्टर और इतने सारे जजेस वगैरह आए हों। सिक्योरिटी लैब्स तो था, उसमें वही रीज़न था कि किसी को कोई पुरानी, उसको आप ये भी बोल सकते हो कि उसका मेंटल लेवल स्टेबल नहीं होगा, कोई रीज़न बनता नहीं था, कोई कारण बनता नहीं था। लेकिन उसने खुद स्टेटमेंट दी। आपने उसकी स्टेटमेंट सुनी हुई थी। मैं कहता था मैं 20 साल से इस मौके का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी क्या पर्सनल राइवलरी है, क्या था, लेकिन रमज़ान का महीना था। खुदा का शुक्र रहा कि ऐसी कोई वारदात हुई नहीं कि कुछ ऐसा होता। लेकिन डॉक्टर फारूक जो है जम्मू कश्मीर के नहीं पूरे देश भर के किदावर नेता हैं। जब गिने चुने नेताओं में उनका नाम आता है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स है, ये सिक्योरिटी को रिव्यू करना पड़ेगा, कि रिविजिट करना पड़ेगा कि जब वीआईपी मूवमेंट्स होती है या वीआईपी शादियां होती हैं वहाँ पे पहले से अरेंजमेंट होना चाहिए कि दोबारा ऐसा हादसा जो है हमारे प्रदेश में ना हो। वाहिद परे जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जो हमला वो निंदनीय है, सुरक्षा की बात है। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, दरअसल उन्होंने महबूब मुफ्ती का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके वक्त उनको क्यों उनकी सिक्योरिटी जो है वो कम की जाती है या उनकी सुरक्षा का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता? ये सिक्योरिटी एजेंसीज का है, होम डिपार्टमेंट का है रिव्यू करना कि किसको कितनी सिक्योरिटी देनी है। ये हाउस का वो नहीं है, ये एजेंसीज रिव्यू करेंगी कि उसमें कितनी सिक्योरिटी देनी है। अगर उनको लगता है कि उनको सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड करनी है, या ये तो एजेंसीज डिसाइड करेंगे। इसमें हाउस ने डिसाइड नहीं करना है, एजेंसीज डिसाइड करेंगी कि उनका कितनी थ्रेट है और कैसी सिक्योरिटी चाहिए। तो फेक न्यूज को लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है कि फेक किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कुछ ये पहले हमारे पे चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। हम एक अलग नैरेटिव चलाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ चैनल जो हैं उसकी फेक न्यूज़ लगाते हैं, कुछ प्रोपोगंडा करने के लिए। उस पर कुछ ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए। और कुछ हमारे कल जो कैबिनेट मंत्री हैं सतीश शर्मा जी ने कहा कि वो जो रात को सब्जी बेचते हैं और सुबह वो चैनल चलाते हैं, इन मीडिया के लिए ऐसी टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। एक सामान्य जो है, अगर मीडिया आपको दिखाता है आपके पूरे देश भर में या आपके प्रदेश में क्या हो रहा है, उसका कारण सभी मीडिया बंधु ही बनते हैं। उनके लिए हमारी एक रिस्पेक्ट बनती है, लेकिन हमें अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमें अपनी मर्यादा में रह के ही काम करना चाहिए। जो हमारी न्यूज़ दिखानी चाहिए, हम अपनी टीआरपी के लिए कुछ लोगों को मिसगाइड ना करें। और हम भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हम भी जो फेक न्यूज़ वगैरह हैं वो भी अपने सोशल मीडिया में नहीं डालें। इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पाबंदी होनी चाहिए। तो अरविंद गुप्ता हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल सदन में जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा को लेकर या उन पर जो हमले को लेकर चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और ये बड़ा चैलेंज भी है। कहीं ना कहीं इसको सुनिश्चित बनाना जरूरी है। जो पब्लिक के नुमाइंदा होते हैं, उन्होंने कहा कि ये जरूर जो है वो सिक्योरिटी लैब्स था, लेकिन यहाँ तक फेक न्यूज की बात है, उन्होंने कहा कि अपने मर्यादा में रहकर ही हर एक को काम करना चाहिए। जहाँ तक पत्रकार जो है उन्हें भी मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन जो कल कुछ सदन में जो जिस तरीके से पत्रकारों के लिए टिप्पणी जो की गई, उसको लेकर भी इन्होंने थोड़ी सी नाराजगी का है, क्योंकि पत्रकार अपना काम करते हैं। इस तरह की टिप्पणियां जो है वो सही नहीं है। कैमरामैन एक्सप्रेस।